अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार साहब। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो ये चलते हैं अलग सा वीडियो वीडियो फ्रांस ने किया मौलवी को गेट आउट। वीडियो देखते हैं, सारी जाकर वीडियो में मिलेगी, फिर मजीद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई हारिस सुल्तान का वीडियो लेकर आया हूं और टाइटल इसका कि भाई फ्रांस में गेट आउट चालू हो गया मामला। समझ गया ना आप किसके लिए गेट आउट हो रहा है? बाकी आपको हारिस भाई समझाएंगे। चलिए देखते हैं वीडियो। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और अच्छी खबर आपकी खिदमत में लेके आया हूं। फ्रांस से इस दफा अच्छी खबर आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोमिन जिस मुल्क में भी जाते हैं वहां पे उस मुल्क की धज्जियां उड़ा, जिस मुल्क में भी जाते हैं। वेस्टर्न मुल्क में भी इन्होंने गंद मचाना शुरू कर दिया। आपको पता, बाकी के मुल्कों में इंडिया बेचारा बड़े अरसे से रो रहा है कि देखो यार ये क्या करते हैं। फिर जब वो उसका रिएक्शन आता है तो रोने धोना मचा देते हैं। सारी दुनिया में एक ही कम्युनिटी से सबको प्रॉब्लम है। हम बार बार हाईलाइट करते रहते हैं, स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं, इनकी करतूतें दिखाते हैं, इनकी हरकतें दिखाते हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। ये अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी तरह की एक खबर आई, फ्रांस में एक मोमिन मौलवी ने बड़े बुलंदों वाला दावे किए, बड़ी ऊंची ऊंची बातें की और उसने कहा फ्रांस का जो झंडा है ये शैतानी झंडा है। सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर फ्रांस को इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने इसका लितर पोला कर दिया और उसको फौरन डिपोर्ट भी कर दिया। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि क्या आपको मजा आ रहा है। हाँ, ये खबर मैंने भी पढ़ी कि एक बड़े तुर्रम खां साहब थे, मौलवी साहब, और उनको डिपोर्ट किया है फ्रांस ने और बोला है कि ज़्यादा हिल हुज्जत मत करो। अब इन्होंने भी रोना धोना मचाया हुआ है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो भाई देखिए, मैं भी बहुत लंबे टाइम से ये बात कह रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत जल्दी आपको नज़र आने लगेंगे और रिजल्ट नज़र आने लगे हैं। याद है आपको जब इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस वक्त मैंने कहा था कि बड़ा अच्छा हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट जल्दी हो गया और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी दुनिया में जो ये पूरा हुजूम है, ये हुजूम, इसका चेहरा बेनकाब हो गया। जो बेनकाब होना था 30 साल बाद, 40 साल बाद, जब ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? लेकिन ये बीमारी पहले डायग्नोस हो गई और थैंक्स टू इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। और अब लोगों को समझ में आ गया कि बॉस, ये तो जिसको हम दूध पिला रहे थे वो तो सपोले निकले। अब तो सपोलों ने डसना शुरू कर दिया और जब डसना शुरू किया तो लोगों को समझ में आया कि भाई ये तो भारी गड़बड़ी हो गई। तो भाई अब सपोलों को कुचलने का काम चालू किया गया। तो सपोलो जो है अब भगाए जाने लगे हैं, सपोलों पर अब कानून बनने लगे हैं, सपोलों की अब ठुकाई होने लगी है और ये पूरी दुनिया में हो रही है और जहां जहां नहीं भी हो रही है वहां भी होगी। मैं आज ये भी कहता हूं। तो अब देखिए, दो रास्ते हैं, या तो सुधर जाइए और नहीं तो उस देश से आपको निकाल दिया जाएगा। जहां से आप आए हैं वहीं आपको भेज दिया जाएगा वापस। यही दो ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। नो तीसरा ऑप्शन कि जी हम तो पूरी दुनिया फतह करेंगे और इस्लाम का झंडा लगाएंगे और पूरी दुनिया जो है वो इस्लामी हुकूमत में आएगी। करिए भाई। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फ्रांस के मिनिस्टर ने कहा कि हमने इन लोगों को अब छोड़ना नहीं है। और ये देखें, ये मौलवी की शक्ल देखें, ये इस मौलवी का नाम है, ये मौलवी की शक्ल है। ये ट्यूनीजियन मोमिन है, इमाम है, इसका नाम है महजूब महजूबी। और इसको उन्होंने फौरन फ्रांस से निकाल दिया क्योंकि उसने कमेंट्स किए जो अनएक्सेप्टेबल हैं। फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर ने, जेराल्ड डरमानिन जिसका नाम है, उसने थर्सडे को निकाल भी दिया। और वही हुआ जो हमेशा की तरह होता है। पहले बड़े बदमाशी करते हैं, बड़ा हीरो बनते हैं, ओ जी हम धज्जियां उड़ा देंगे, हम अल्लाह के सोल्जर हैं, वगैरह वगैरह, सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस तरह। लेकिन जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जैसा आपने देखा पाकिस्तान में भी पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे आपको याद होंगे। सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो, ये सारे वैसे ही मोमिनीन हैं, ये सारे आशिकाने रसूल हैं, घरों से निकले थे और इन्होंने हमारी जो माई बाप है उनके ऊपर हमला किया। ये पुरानी वीडियो है, लेकिन फिर देखें जब इनका छितर पोला हुआ, सारे देख लें, सारे मौलवी आशिकाने रसूल।
सारी आशिकी गई भाड़ में, ऐ पिया जे ताड़ा इस्लाम ऐ पई जे ताड़ी आशिकी, सानू जान दे पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो जहां पे लितर पोला होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फौरन सीधे हो जाते हैं। तो उसी तरह इस मोमिन ने भी बाद में क्या कहा जी, इस मोमिन ने बाद में कहा मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे रहने दो फ्रांस में, मैं वापस नहीं जाना चाहता, ट्यूनीशिया में नहीं जाना चाहता, माफ कर दो, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस की खातिर हमारी जानें भी कुर्बान। तो ये इनकी हरकतें हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि क्यों मोमिनों की ही ये हरकतें, कि हमें हिंदू पादरी क्यों नहीं नजर आता, कोई बुद्धिस्ट मंक क्यों नहीं नजर आता, कोई यहूदी वजह से किपा पहनी होती, वो इस तरह की हरकतें करते हुए क्यों नहीं नजर आते? उसकी वजह है कि उनके जो मजाहिब हैं या कल्चर हैं, वो जिस कल्चर में जाते हैं वो उसकी इज्जत करते हैं, उसके साथ सिमुलेट होते हैं, उसके साथ मिलजुल कर भाईचारे का उनकी टीचिंग्स के अंदर यही वजह हो सकती है। अब लोग कहते हैं ना कि भाई, आप खुद मुसलमान बड़े कहते हैं कि अपने अमाल से दिखाओ लोगों को कि तुम कितने अच्छे हो, तो इनके अमाल से हमें क्या नजर आता है? ऐसी पैड़ियां शक्लां, ऐसी पैड़ियां हरकतें, और इनके कारनामे देखें। जिस मुल्क में जाते हैं वहां पे जेलों पे इन्हीं का राज होता है। ये बर्तानिया के स्टेटिस्टिक्स हैं, बड़ी दफा दिखाए हैं कि बर्तानिया की जेलों में 40,000 के करीब क्रिश्चियन है, जो कि उनकी जेलों का 48% बनता है। लेकिन उनकी जो जनरल पॉपुलेशन है वो 61% है, यानी वो उनकी जेलों में भी जो उसी हिसाब से जो शरह है वो 61% होनी चाहिए। ये इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मुसलमानों का देखें, आबादी उनकी जेलों में 16% जो उनके कैदी हैं वो मोमिनीन है, लेकिन उनकी आबादी जो है वो सिर्फ 4% है, 4% मोमिनीन है। और इनमें भी आप ये देखें कि औरतें ज्यादा जेलों में नहीं, मर्द है इनके, तो ये और डबल ही रिप्रेजेंटेड है, 4 गुना क्या, इसको आप 8 गुना ज्यादा कर लें, वो अंडर रिप्रेजेंटेड है और ये 8 गुना ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेड है। और नीचे हिंदुओं को देखें, सिर्फ 343 हिंदू जेलों में है, जो कि उनकी पॉपुलेशन का 2% हिस्सा है, यानी 2% होना चाहिए उनको यहाँ पर जेलों में, लेकिन वो 0% है। ये सिख जो है ये प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड है, यानी 1% उनकी पॉपुलेशन का हिस्सा और जेलों में भी 1% है। बुद्धिस्ट भी थोड़े से 1% ज्यादा रिप्रेजेंटेड है। यहूदी भी नॉर्मल है, जितने बाहर हैं उसी परसेंटेज से अंदर भी हैं। तो ये इनका हाल सिर्फ बर्तानिया में नहीं, हर जगह पे है। अब ये देखें फ्रांस में, ओ हो उधर तो और बेड़ा गर्क है। फ्रांस में 67,000 जो जेलें हैं, जो कैदी हैं, वो मोमिनीन्स हैं, यानी उनकी जेलों का 50 से 60% हिस्सा जो है वो मुसलमान कैदियों के ऊपर है, जबकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 7%। कितना, ये भी 5 गुना नहीं, तकरीबन 8 गुना ज्यादा जेलों में मोमिनीन। इसी तरह ये बड़ा मशहूर एक आर्टिकल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, और भी न्यूज चैनल्स ने, न्यूज आउटलेट्स ने इसको कवर किया था कि इस वक्त जो बर्तानिया में जो वॉच लिस्ट है ना, कि ये जो मोमिनीन गंदी हरकतें करते हैं या जो भी दहशतगर्द होते हैं, राइट विंग के भी जो लोग होते हैं, जो गोरे सफेद फार्म भी हैं, उनमें भी 43,000 जो MI5 की वॉच लिस्ट पे हैं, उनमें से 90% जो है ना, 90% वो कौन है? मोमिनीन्स। अब फिर देख लें, आबादी उनकी 4-5% ही है, लेकिन जो वॉच लिस्ट पे हैं वो 90% मोमिनीन्स। तो आप ये देखें कि जिन मुल्कों में जाते हैं उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं, उनकी सोसाइटी को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन ये पर सवाल यह है हारिस भाई कि ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम हम में है। उनको लगता है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनको लगता है कि मुसलमानों को जानबूझकर फंसाया जाता है, उनको लगता है कि मुसलमानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है इन सब चीजों के चक्कर में। पाकिस्तान में मैंने सैकड़ों लोगों की ऐसी बातें सुनी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये तो साजिश है हमारे खिलाफ, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ये यहूद और निसारा एक हो गए हैं और मुसलमानों को हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है। आप समझिए इस मेंटालिटी को कैसे बदलेंगे आप? कोई मानने को तैयार नहीं है कि मुझसे गलती हो रही है, मेरी कम्युनिटी से गलती हो रही है। उनको लग रहा है कि नहीं सामने वाला साजिशन कर रहा है, ऐसा हमारी कम्युनिटी में कोई खराबी नहीं है, हमारी कम्युनिटी में कोई गड़बड़ी नहीं है। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तब तक सुधरने की गुंजाइश नहीं। लेकिन ये मोमिनीन्स कभी अपने गिरबान में नहीं झांकते, ये अपने अंदर नहीं देखते कि शायद हमारे अंदर कोई खामी है। और ये मैं उन मोमिनों की बात कर रहा हूं जो बाहर हैं, जो जेलों में नहीं है, जो मॉडरेट लिपस्टिक मुसलमान है, जो कहते हैं नहीं इस्लामोफोबिया हो गया, ये अपने गिरबान में नहीं देखते कि यार शायद हम में कोई बुराई हो, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं। स्किन कलर तो हो नहीं सकती क्योंकि हिंदुओं की स्किन कलर हमारे जैसी है, और तरह की रेस भी नहीं हो सकती क्योंकि ज्यादातर जो चाइनीज हैं या बुद्धिस्ट लोग हैं वो एशियन उनकी अपीयरेंस होती है, तो वो भी गोरे तो नहीं है, तो उनके खिलाफ रेसिज्म क्यों नहीं होता? तो इसका रेसिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये कहते हैं, आजकल एक बड़ी हदीस ये इन्होंने सर्कुलेट की हुई है, और उसको वैसे इन्होंने अल्फाज बदले हुए हैं, लेकिन वो हदीस भी आपको दिखा दूं कि रसूल अल्लाह ने बता दिया था कि सारे जो काफर है ना वो हमारे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखें, ये हदीस है, ये थबान से रवायत है, सुनन नबी दाऊद की 4297 में सही हदीस है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि बाकी के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे जैसे कोई जब दस्तरख्वान लगता है ना तो उसके इर्द गिर्द लोग आ जाते हैं। तो किसी बंदे ने पूछा कि क्या वो इस वजह से होगा क्योंकि हमारा नंबर कम होगा?
तो रसूल अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम्हारा नंबर ज्यादा होगा, यानी वही 2 बिलियन, यानी नंबर तो उन्हें पता था मेरी कौम ने बच्चे टिका के पैदा कर। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम लोग ना गंद बन चुके होगे और तुम लोग जो है ना मरने से डरते होगे और जिंदगी से प्यार करते होगे, तो इस वजह से वो तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो हदीस है, ये हदीस जो डायस्पोरा है, जो बाहर के मुल्कों में मुसलमान रहते हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये उन मुल्क के लिए है जो अपने मुसलमान मुल्कों में रहते हैं। क्योंकि अगर ये जो स्टेटिस्टिक्स जो मैंने आपको दिखाया जहां पे जेलों में भरे हुए हैं, तो इसका एक जवाब ये देते हैं कि यार हमारे ऊपर ना हमें ऑप्रेस किया जा रहा है, हमारे पे जुल्म बड़ा होता है, सिर्फ हमारे ऊपर ही होता है क्योंकि हमारा मजहब सच्चा है, इस वजह से हम पर जुल्म होता है, बाकी सारे काफिर जो है वो इकट्ठे हो गए। देखो हमारे पास तो हदीस भी है। तो बेवकूफों, अगर तुम पे इतना जुल्म हो रहा है तो मुल्क छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में ये बात कह चुके हैं इस तरह के मुनाफिकीन के लिए। ये देखें सूरह निसा की 97 आयत क्या कहती है? कहती है ये जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे, उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज की तो उनसे पूछा कि ये तुम किस हाल में मुब्तला थे? तो आगे से बहाना मारेंगे, जिस तरह ये मोमिनीन आजकल बहाना मारते हैं ना कि हम जी बड़े ऑप्रेस थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जमीन में कमजोर और मजबूर थे, वी वर अपसेट, कि हम जमीन पर बड़े मजबूर थे, वी वर ऑप्रेस्ड इन द लैंड, हम पे जुल्म किया जाता था, इसलिए हम ना उन काफरों के मुल्कों में रहते थे जहां पे हम गंदी हरकतें करते थे वगैरह वगैरह। तो फरिश्ते आगे से ये नहीं कहेंगे चलो चलो बेटा कोई बात नहीं आगे निकल जाओ, ना, आगे से फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हारे लिए अल्लाह की जो इतनी बड़ी जमीन अल्लाह की थी, यानी मुसलमानों के जो मुल्क थे वो तुम्हारे लिए खत्म हो गए थे, उधर क्यों नहीं चले गए? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में, दुबई में, वहां पर क्यों नहीं चले गए? तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो अल्लाह मियां उनको जहन्नुम में डालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि रहना इन्होंने बाहर के मुल्कों में, वहां के वजीफे खाने, वेलफेयर पेमेंट, उनके टैक्स पेयर के पैसे पे एंजॉय करना, फिर वहां पे गंद मचाना, वहां पे उनको तंग करना, प्रवोक करना, सड़कों पे नमाजें पढ़ना, थूके फेंकना, कचरे का ढेर इकट्ठा करना, उनकी औरतों के रेप करना, सारे गंदे काम करने। और फिर जब वो जेलों में डालते हैं और फिर जो रिएक्शन आ रहा है, जैसे ये अभी मौलवी का दिखाया आपको, इस तरह के आपको हजारों इस तरह के वाकयात अब मिलने को नजर आएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, जापान तक में, जापान जो किसी को घुसने नहीं देता, वो भी मुसलमान वहां पे भी घुस गए और उनके खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, ये इनको निकालो यहां से। तो इनकी वजह से जो क्लोज सोसाइटीज हैं, जैसे जापान, मैंने कहा किसी को भी नहीं अंदर आने देते, वो बाकियों को भी नहीं आने देंगे फिर इन्हीं की वजह से, क्योंकि इनके काले कारनामे हर जगह पे हैं, चाहे कुर्दिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, तुनीजिया से हो, मोरक्को से हो, जहां मर्जी से हो, हरकतें इनकी गंदी ही होती हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया इनसे तंग आ जाती है। तो इनको इनके अपने मजहब के मुताबिक भी, वो भी इनको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि तुम काफरों के मुल्कों में रहो, तो ड्रामे बहानेबाजियां करते हैं। तो ये इनका हाल है। बदकिस्मती, छितर और जलील होना इनके नसीब में लिख दिया गया, क्योंकि इनके करतूत गंदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात। चले भाई, तो वीडियो खत्म हो गया और यही तो दिक्कत है कि जिस इस्लाम की बातों को मानने का फायदा है वो बातें मान लो, और जिन बातों को मानने से नुकसान हो रहा है अपना, उन बातों को मानो ही मत। ये है डबल स्टैंडर्ड। तो इसकी वजह से आप भी बदनाम हो रहे हो, आपका इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही लगेगा ना भाई। ये नहीं हो सकता ना कि ये बात जो है ये मेरे फायदे की है तो मैं ये मान लेता हूं, और वहीं अगली लाइन में ये बात लिखी है वो मेरे फायदे की नहीं, मैं नहीं मानूंगा जी। कैसे हो सकता है ये? लेकिन आप लोग चूंकि मुनाफिक हो तो आप लोग ये काम कर रहे हो और हर जगह फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अब दुनिया समझ गई है। दुनिया तो बेचारी भाईचारे में विश्वास करती है ना। बाकी जो मजहब वाले, धर्म वाले लोग हैं वो तो भाईचारे में कहते हैं चलो यार प्रॉब्लम आ रही है, इंसानियत पहले उनके लिए मजहब तो पहले नहीं है, आपके लिए मजहब पहले है। बाकी जो धर्म है हमारे लिए भी इंसानियत पहले है। तो हम सोचते हैं चलो यार मदद कर देते हैं, आ जाओ भाई, रह लो, खा लो, स्टेट से जो वो मिलते हैं, सहूलियतें मिलती हैं, चलो उसका भी फायदा उठा लो। अब उसका फायदा उठाकर 10 बच्चे पैदा कर लो और 10 बच्चों के लिए अब स्टेट से मांगो कि भैया हम तो बेरोजगार हैं, हमें तो पैसा चाहिए, हम कैसे खाएंगे। अब जो सरकार है वो लोगों से जो बेचारे काम कर रहे हैं उनसे टैक्स लेके और आपके 10 बच्चों को खिला रही है। ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता। इसीलिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। 2 बच्चे हों और 2 से अगर तीसरा बच्चा हुआ आपको सब्सिडीज मिलनी बंद, आपको नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी, सब्सिडी कोई नहीं मिलेगी आपको। ये कानून आना चाहिए और ये कानून सबके लिए होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक धर्म वाले के लिए होगा, नहीं होगा, ये सबके लिए होगा कानून। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और रही बात दुनिया भर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें
उन चंद भर मुसलमानों को भी पिसना पड़ रहा है जो बेचारे अच्छे हैं, जो बेचारे की नीयत अच्छी है, बुरी नीयत वाले नहीं हैं। लेकिन उन ज्यादा बुरी नीयत वालों की वजह से वो भी बेचारे पिस रहे हैं, वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो बोल नहीं सकते, वो कर नहीं सकते, क्या करें वो। तो जरूरत है आपको अपने अंदर झांकने की कि आपके साथ ही प्रॉब्लम करो। और एक बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, वो हदीस का भी जिक्र किया और वो बताया, भाई आप नॉन मुस्लिम देशों में जाते ही क्यों? ये तो आपके यहां लिखी भी हुई है किताब में बात, तो आप मत जाओ ना नॉन मुस्लिम देश में। वही तो पढ़ के बताया उन्होंने। आप मुसलमान देशों में जाओ, उधर जाओ, सेम मजहब वाले देश में जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहां नहीं जाएंगे आप, क्योंकि वहां पर आपको वो सहूलियतें नहीं मिलेंगी जो वहां पर फ्री में बैठ के खाने को मिल रहा है। वो किसी मुसलमान कंट्री में आपको फ्री में बैठ के खाने नहीं देंगे। और अगर आपने इधर उधर गंदी हरकत की तो उस गंदी हरकत की सजा भी वैसी ही है, भयानक टाइप वाली। हाथ कटेंगे, लटकाए जाएंगे। तो इस डर से भी आप नहीं जाते। और जो जाते हैं वो बिल्कुल सही होकर रहते हैं, लेकिन फिर भी आप बाज नहीं आते। वरना सऊदी अरब में इतने पाकिस्तानी क्यों लटकाए गए होते? टर्की से भगाए क्यों गए होते? यूएई से भगाए क्यों जा रहे हैं? वीजा क्यों बैन किए जाते? है कि नहीं? तो सुधरना है नहीं। आपको लगता है कि मैं गलत भी कर रहा हूं तो चूंकि वो मेरे मजहब के हिसाब से तो सही है, उसको बाकियों को भी मानना पड़ेगा कि वो सही है। बाकी क्यों मानेंगे यार? जो चीज गलत उनको लगती है वो गलत नहीं, उनके कानून के हिसाब से वो चीज गलत है तो गलत ही होगी। बाकी आप कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। हारिस सुल्तान की बात अगर मैं करूँ तो ये सिर्फ मुसलमानों को हिट करता है। ये जब से भी मैं इनकी वीडियो देख रहा हूँ, जब से मैंने यूट्यूब पर टच हुआ, जब से इसने अपना चैनल बनाया, सिवाय मुसलमानों के ये इसको कोई किसी के अंदर ना कोई बुराई नज़र आती है और ना ही किसी को। हालांकि इसने बात की रेप केसेस की, मैं अगर इसमें दम है और इस पर रिएक्शन करने वाले लोग सर को भी अगर चैलेंज है, रेप केसेस की बात की ना, रेप का मतलब यह है कि जो मतलब कि बगैर हमारे यहाँ जो मतलब निकाह है या उनके यहाँ जो वो क्रिश्चियन के अंदर भी एक होती है सरनी शादी वगैरह ब्याह वगैरह होता है, उनके बगैर जो भी काम कांड होता है इस तरह का वो रेप ही होता है, ज़बरदस्ती जो है। तो जाके चेक कर लेना, गूगल कर लेना कि पाकिस्तान अपना मुसलमान कितना रेप करते हैं और जो क्रिश्चियन है वो कितना रेप करते हैं। इसने डायरेक्ट हिट कर दिया ना मुसलमानों को, ये रेप करते हैं, ये दंगा फसाद फैलाते हैं। सिर्फ इतना ही चेक कर लें कि रेप केसेस यूएसए में, यूके में, यूरोपीय कंट्रीज़ में कितने हैं और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज में रेप केसेस कितने हैं, स्पेशली सऊदी अरब में कितने हैं, यूएई में कितने हैं, कतर में कितने हैं। यार इंडिया में नहीं है तो ऊपर क्यों जा रहा है? मैं में नहीं होते आप समझे? मैं स्पेसिफिक और यार सबर कर लेना, हौसला कर लेना। मैं डायरेक्ट कंपैरिजन किया जो डायरेक्ट मुस्लिम कंट्री है जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, उसमें चेक करना पहले वन बाय वन कि सऊदी अरब में रेप केसेस कितने हैं, फिर चेक करना यूएसए में, फिर चेक करना कतर में, यूएई में, और फिर चेक करना अपना यूके में, फिर चेक करना यूरोप में सारे में, फिर चेक करना इन तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। बेसिकली जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, जहाँ में असल प्योर मुस्लिम मान मौजूद है, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि रेप केसेस की तरह ज़्यादा है। ये गोरे हैं ही सारी रेप की औलाद। उन्होंने कह देना है कमेंट में कि आप इस्लाम के ठेकेदार हो। आप आपकी पाकिस्तानी कहते हो कि इस्लाम हमसे ये तो हमसे इस्लाम है यार। ये जो उन्होंने अभी कमेंट में ये कह देना कि पाकिस्तानी इस्लाम का ठेकेदार दीनदार बने हुए हैं, इसलिए बात की यार सुल्तान ने। ये जो बगैर, लेकिन हम कोई दीन के ठेकेदार नहीं भाई, कोई इस्लाम के ठेकेदार नहीं भाई। इसमें कोई शक नहीं। जो हमारे मौलाना कराम है ना, मौलाना साहब जो, इन्होंने वाकई में हमारे दीन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाई है। लेकिन हर मौलवी भी दो, मैं हार की नहीं बात कर, जो मैक्सिमम है सबसे ज़्यादा हमारे दीन को नुकसान पहुंचाने वाले ये मौलवी ही है। यार देखे ना, मुझे भी देख कर उसकी वीडियो मैंने अक्सर देखा, उसकी मैंने एक गुस्सा आता है बड़ा, फिर भी बर्दाश्त कर जाते हैं यार। ये बोलता ही सिर्फ इस तरह बोलता नहीं भौंकता है। खैर इसका यूट्यूब पर जो चैनल है वो चैनल शो नहीं होता इसको। तो ये वीडियो कहाँ से आ जाती है? चैनल शो नहीं होता इसका, यूट्यूब पर जाकर चेक कर ले, सिर्फ वीडियो आती है, चैनल शो नहीं होता। आप वीडियो से इसको सब्सक्राइब कर सकते हो यार, हो या ना हो, हमें इसकी वजह कोई क्या लेना है? देना, हमें ये नहीं फर्क, हमें उसके चैनल से कुछ नहीं लेना देना भाई। वो चलाए ना चलाए उसकी अपनी मर्जी है।
इसके ऊपर हमें जानी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये मुदरिसों के भी करते हैं, अक्सर इसने भी किए हैं यार, यार ये है तो क्या इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुदरिसे नहीं है? हैं क्या उधर आलम पढ़ाते नहीं है? क्या बांग्लादेश में मुदरिसे नहीं है? हर क्या दूसरी इस्लामिक कंट्री में मुदरिसे नहीं है? बिल्कुल। ये सिर्फ एक पाकिस्तान के मुदरिसे को क्यों काउंट करते रहते हैं? इनके पीछे क्यों पड़े हैं इंडियन, खास करके? अच्छा, गेट आउट उस फ्रांस से हुआ ये अजीब बात मौलवी। है। पहली बात तो ये है, ये जो बातें सच है वो माननी चाहिए। अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं तो आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो उस गवर्नमेंट को पूरा हक है कि आपको एक्सपेल करे या आपको जो क्या दफ़ा हो जाए यहाँ से। ये इस चीज़ के मैं हक में हूँ। अगर उसने रूल्स और रेगुलेशन जिस तरह वो तारा नहीं फॉलो की है, गलत बोला उनकी गवर्नमेंट के बारे में, तो ये बनता है। और फिर थूक कर चाटा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतने मर्द हो ना, तो अगर वाकई वो बात सही है, लोग ने भी की कि नेशनैलिटी आप रहना चाहते हैं यूरोप के अंदर, लेकिन क्योंकि आपको वो फैसिलिटीज जो हैं, वो वाले जो गुफले हैं ना, गुफले का मतलब बड़ी बड़ी जो मुंह भर भर की चीज़ें आपको मिलती हैं यूरोप के अंदर, या यूके में या दूसरी यूएसए में, वो आपको इधर इन कंट्रीज में तो मिलनी नहीं है। तो इसलिए ये उधर जाते हैं और उधर फिर उनकी जो रूल्स रेगुलेशन उनको ब्रीच करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनके खिलाफ वर्जी करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं अब भाई वो आप हमें बख्श समझते दो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये उधर जाके समझ लेते हैं ये हमारी जो एशिया की कंट्री है ना, हम इधर मनमानी करते हैं। इस तरह हम यूरोप में जाके भी अपनी मर्जी करेंगे, लेकिन उधर अपनी मर्जी नहीं चलती, उधर उनके कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। भाई वैसे कितने कितने मुफ्ती हैं, इंडिया के बड़े बड़े मुफ्ती हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, कई कंट्री इस्लामिक कंट्री के मुफ्ती बैठे हैं बाहर की कंट्री में, उनको तो कभी नहीं गेट आउट कहा, उनको तो कभी किसी ने निकाला। जो कांड करेगा भाई वो ही निकलेगा, जो बुरा करेगा या कानून के खिलाफ वर्जी करेगा, कानून के खिलाफ जाएगा, उसको निकलना पड़ेगा। यार भाई खुद देखें, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंसल्ट की बात है, बेइज्जती की बात है जो बार बार में। अच्छा इस पर ना मुझे लोग सर को जो है ना थोड़ा रोक कर मतलब ये कहना चाहिए था कि जो बुराई करता है उसका मजहब से तल्लक नहीं होता। बुराई करने वाला एक इंसान होता है, चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लक रखता है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन ये ज्यादातर पॉइंट आउट करते हैं तो लोग सर भी इनका साथ देते हैं कि अगर साथ ना देते तो फिर वो कहते कि नहीं भारत जो है ना तुम गलत कह रहे हो, ये कोई भी इंसान कर सकता है। भाई जब एक बंदा आपके खिलाफ है वो कैसे तेरा साथ देगा? नहीं ये लोग सर नहीं, वो जो वीडियो वो में सर हर साथ दे रहे हैं वो भाई बात सुन लिया करो। वो एक इंडियन एंकर साहब है, वो हमारी अच्छी बात काम ही बताएंगे। अव्वल तो फिलहाल अच्छी है ही कोई नहीं, उन्होंने बताना क्या है पाकिस्तान के बारे में? अच्छा है ही कुछ नहीं। सबसे अच्छी है तो वो करप्शन है अभी तक। सबसे अच्छी जो ईमानदारी से की जा रही है ना पाकिस्तान में, ईमानदारी से बड़े लेवल पे की जा रही है, वो करप्शन है। चाहे वोटों की करप्शन है, चाहे पैसे की करप्शन है। क्या मालूम सर या कोई अच्छा बताएगा? वैसे एक सर सी बात कर रहा हूँ, आप किसी पे ऐसी तवक्को मत रखें कि आपकी कोई तारीफ करेगा। आप अच्छे बने, आप अच्छे काबिल बने, आप इस तरह बन जाए कि आपके दुश्मन भी आपको अच्छा करें। वो मौलाना पाकिस्तान की शायद पंजाब पुलिस ने उसको थोड़ा सा पॉलिश किया होगा वो ही मौलाना का पूरा जत्था था, नारे लगा रहे थे पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस ही कह रहे थे पंजाब पुलिस जिंदाबाद। और पहले हरकतें ही क्यों करते हो? सवाल तो ये है ना कि मैं पहले ये अपना पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ, हमारे मजहब को मैक्सिमम मौलवियों ने ही मतलब डैमेज किया है सबसे ज़्यादा। पहली बात जो वो लोग से की बात सही है कि जो बातें इनकी बातें अपने हक में बेहतर होती है ना, वो अपना लेते हैं कि नहीं ये ठीक है, ये इस्लाम कहता है, ये कर लो। और जो लगता है ना कि ये मतलब कि इनके जो गलत काम है या बुरे काम है या जो उनको वाजे करते हैं, वो कहते नहीं ये इस्लाम में, उसमें फिर गुंजाइश निकालना शुरू कर देते हैं, नहीं ये अंदर गुंजाइश है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ये अटल फैसले हैं। लेकिन खैर शर्मिंदगी हुई ये वीडियो ये सुनकर, और स्पेशली हैरिस जो है उसको मैं इतना ही कहूँगा कि बस अगर तुम इस्लाम को करते हो तो क्रिश्चियनिटी के अंदर, और एक साथ याद आ गया, एक उस लिस्ट भी दिखाई जो मुख्तलिफ कंट्री के स्पेशली यूके के अंदर जो मुस्लिम कितने हैं और क्रिश्चियन कितने हैं, मतलब परसेंटेज के लिहाज से जो जेलों में बंद है, प्रिजन जो है कैदी जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुसलमान थे परसेंटेज के लिहाज से बात करें।
तो ये वाकई में इन चीज़ों को जो चीज़ें हैं वो हैं टोटल पाकिस्तानी नहीं मुसलमान पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान थे, मुसलमानों की तो बात फिर पाकिस्तान की बात करूँ ना भी ज्यादा पाकिस्तानी तो नहीं ना, सारी दुनिया तो मुसलमान है, कई इंडियन भी होंगे, बंगाली भी, श्रीलंकन भी, ये भी और मुस्लिम कहीं होंगे, ये तो नहीं सिर्फ पाकिस्तानी ये है। भी टूनिशियन ये तो नहीं खुल के बता दी, टोटल पाकिस्तानी मुसलमान है। लेकिन हमारे बिहेवियर में सुधाराव की जरूरत है जी। तो यार वो तो ओवरऑल हर चीज में है ना, बस हर चीज में हमें सीखना पड़ेगा, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।